जंगल में हर मकड़ी जन्म से शिकारी नहीं होती। एक समय ऐसा भी होता है जब वो खुद इतनी छोटी होती है कि हवा का एक झोंका भी उसे सैकड़ों मीटर दूर तक ले जा सकता है। लेकिन वही नन्ही मकड़ी कुछ महीनों बाद अपने जाल में बड़े बड़े कीड़ों को फंसाने लगती है। आखिर एक मकड़ी का पूरा जीवन कैसे बदलता है, आइए जानते हैं। हर मकड़ी की शुरुआत एक छोटे से अंडे से होती है। मादा मकड़ी दर्जनों से लेकर सैकड़ों अंडे तक दे सकती है। वह इन अंडों को रेशम के बने एक सुरक्षित थैली यानी एक सैक में बंद कर देती है। कई प्रजातियों में मां कई दिनों तक उस एक सैक की रक्षा भी करती है। कुछ दिनों या हफ्तों बाद अंडों से छोटी छोटी मकड़ियां निकलती है। इन्हें स्पाइडरलिंग कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि एक उंगली के नाखून पर भी कई स्पाइडरलिंग आ सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, ये पूरी दुनिया में फैलती कैसे है। कई मकड़ी की प्रजातियां अपने शरीर से रेशम का एक बहुत पतला धागा छोड़ती है। हवा उस धागे को पकड़ लेती है और नन्ही मकड़ी हवा के साथ उड़ जाती है। इस प्रक्रिया को ब्लूनिंग कहते हैं। कभी कभी ये कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है। अब शुरू होती है असली परीक्षा। नन्ही मकड़ी अपना पहला जाल बनाती है। शुरुआत में जाल छोटा और कमजोर होता है, लेकिन हर बार नया जाल पहले से बेहतर बनता जाता है। जैसे ही कोई छोटा कीड़ा जाल में फंसता है, मकड़ी तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है। वो पहले उसे रेशम से लपेटती है और फिर जहर से उसे शांत कर देती है। लेकिन मकड़ी का शरीर बढ़ कैसे सकता है? असल में उसका बाहरी कवच कठोर होता है। बढ़ने के लिए उसे पुराना कवच छोड़ना पड़ता है। इसे मोल्टिंग कहा जाता है। अब मकड़ी पूरी तरह विकसित हो चुकी है। कुछ प्रजातियां शानदार गोल जाल बनाती है, कुछ बिना जाल के शिकार करती है और कुछ जमीन के नीचे छिपकर सही समय का इंतजार करती है। जब नर और मादा मिलते हैं तो नर को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कई प्रजातियों में अगर नर ने जरा भी गलती की तो मादा उसी को अपना अगला भोजन बना सकती है। इसके बाद मादा फिर से एक सैक बनाती है और फिर एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। यानी अंडे से शुरू हुआ सफर फिर एक बार वही लौट आता है। एक नन्हे से अंडे से शुरू हुआ सफर एक खामोश शिकारी बनकर खत्म होता है। प्रकृति के दुनिया में हर जाल सिर्फ धागों से नहीं बनता, उसके पीछे छिपी होती है धैर्य, रणनीति और जिंदा रहने की जंग।